वेलकम डियर स्टूडेंट्स। सलाम, पीस बी ऑन टू यू। हमारा आज का टॉपिक है फिश क्लासिफिकेशन। जहां तक फिश क्लासिफिकेशन का सवाल है, हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन हैं और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप कौन सा वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम अडॉप्ट करते हो। बट यूजुअली विद टाइम जो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन मॉडिफाई होते गए, तो प्रेफरेबली हम रीसेंट सिस्टम्स जो आते हैं उनको अडॉप्ट कर लेते हैं। बट आप दो तीन को भी एक साथ फॉलो कर सकते हो। हम पहले देखेंगे डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस जो है उनको थोड़ा सा एक ओवरव्यू उनका ले लेंगे कि डिफरेंट टाइप्स में क्या क्या किस टाइप की क्लासिफिकेशन दी गई थी। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन है म्यूलर्स क्लासिफिकेशन, जो 1844 में दी गई थी बाय जे म्यूलर। उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से फिशेस को रखा गया क्लास स्पाइसीज में और 7 सब क्लासेस में इसको डिवाइड कर दिया था। सबसे पहले इलास्मोब्रैंकी, जिनको आप कार्टिलेजिनस फिशेस कहते हो। दूसरा क्लास उसमें था, सब क्लास उसमें था टीलोस्टी, जिनको हम बोनी फिशेस कहते हैं। तीसरा सब क्लास आता है डिप्नॉय, या जिनको लॉन्ग फिशेस भी हम कहते हैं। और फोर्थ आता है इसमें गैनोइडी, जो वो वाली फिशेस है जिनकी स्केल्स गैनोइड स्केल्स होते हैं। इसमें जैसे पॉलिप्टेरस आमिया वगैरह आ जाती है। नेक्स्ट सब क्लास आता है मार्सिपोब्रैंकी, जिसमें साइक्लोस्टोम्स या जिनको जॉलेस फिशेस भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेप्टोकार्डी, जो कि सेफेलोकॉर्डेटा में आज हम जिनको रखते हैं। एम्फिऑक्सस, जिसकी एग्जांपल हमने लास्ट टाइम देखी थी, तो वो वाला भी एक क्लास मुलर ने रख दिया था फिश क्लासिफिकेशन में। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बर्ग। एज पर दिस क्लासिफिकेशन उन्होंने फिशेस को 7 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। बट इन केस ऑफ 3 क्लासेस, वो उनमें उन्होंने एक्सटिंक्ट फिशेस को रख दिया, बाकी 4 क्लासेस में एक्सटिंक्ट फिशेस को रख दिया। यहाँ पे और एक चेंज उन्होंने कर दी, फिशेस को एज सीरीज नॉमिनेट कर दिया, सीरीज स्पाइसेस, और इस सीरीज में 7 क्लासेस में उनको डिवाइड कर दिया। 3 क्लासेस जो एक्सटिंक्ट क्लासेस हैं। नेक्स्ट क्लास इलास्मोब्रैंकी, जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस को रख दिया। डिप्नॉय, लॉन्ग फिशेस उसमें आ जाती है। फिर क्लास होलोसेफेली, ये यहाँ पे एक चेंज कर दी कि होलोसेफेली में डाल दिया उन वाली कार्टिलेजिनस फिशेस को जिनके पास ओपर्क्यूलम होता है। ठीक है, लाइक काइमेरा, इनके बोथ कैरेक्टर्स, कार्टिलेजिनस कॉन्ड्रेक्थीज वाले भी कैरेक्टर्स होते हैं और ऑस्टेक्थीज वाले भी। हालांकि ये कार्टिलेजिनस फिशेस है, लेकिन इनको गिल स्लिट सीधे नहीं होते हैं, उसके ऊपर ओपर्क्यूलम होता है, जो कि एक बोनी फिश यानी एक ऑस्टेक्थीज वाला कैरेक्टर है। टीलोस्टोमी यहाँ पे एक नया ये जो एक एडअप कर दिया इन्होंने एक क्लास। उसमें फर्दर 2 सब क्लासेस आ गए, क्रॉसअपटर्जी और एक्टिनोप्टर्जी। इसमें सारे बोनी फिशेस इन्होंने डाल दिए। क्रॉसअपटर्जी को फ्रिंज फिन्ड फिशेस भी कहते हैं, और एक्टिनोप्टर्जी जिसमें मॉडर्न फिशेस आते हैं उनको रे फिन्ड फिशेस कहते हैं, क्योंकि उनके जो फिन्स होते हैं उनमें फिन रेज होते हैं। नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है रोमर्स क्लासिफिकेशन, जो कि बड़ा एक फेमस फिश क्लासिफिकेशन सिस्टम है। और आपकी जनरली आपकी सारी जो बुक्स हैं उनमें यही कंसिडर किया जाता है, इसी को अडॉप्ट किया गया है। इसमें फिशेस को सीरीज स्पाइसेस के नाम से रखा गया है, जिनको 3 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। प्लेकोडर्मी में एक्सटिंक्ट फिशेस को डाल दिया, और कॉन्ड्रेक्थीज, ऑस्टेक्थीज सेकंड और थर्ड क्लास। कॉन्ट्रैक्थीज में जैसे हमने ऑलरेडी देखा कार्टिलेजिनस फिशेस आते हैं, उसके 2 सब क्लासेस बना दिए, इलास्मोब्रैंकी और होलोसेफेली। इलास्मोब्रैंकी में शार्क्स, रेज वगैरह आ जाते हैं। होलोसेफेली वही काइमेरा वगैरह, काइमेरिफॉर्मीज, जिन जो कार्टिलेजिनस फिशेस है बट उनका ओपर्क्यूलम होता है। उसके बाद ऑस्टेक्थीज में बोनी फिशेस को डाल दिया और फर्दर 2 सब क्लासेस में डिवाइड कर दिया। सार्कोप्टर्जी, जिनको हम लोब फिनेड फिशेस कहते हैं, जिनके फिन्स जो होते हैं लोब शेप्ड होते हैं, फ्लैशी टाइप के होते हैं। और रे फिनेड फिशेस, ठीक है, एक्टिनोप्टर्जी जिनको हम कहते हैं, उनके फिन्स लोब टाइप नहीं होते हैं, उनमें रेज होते हैं, मतलब मॉडर्न फिशेस जो आप देखते हो। सार्कोप्टर्जी में सिलोकेंस, लैटिमेरिया, लंग फिशेस वो सारे आ जाते हैं। लंग फिशेस जिनको आप डिप्नॉय के नाम से भी जानते हो। एक्टिनोप्टर्गी में मॉडर्न फिशेस आ जाते हैं, जिनको रे फिन फिशेस भी कहते हैं, क्योंकि उनके जो फिन्स होते हैं उनमें फिन रेज होते हैं।
कार्प्स, सैल्मन वगैरह, वो सारी की सारी जो मॉडर्न फिशेस है इसमें आ जाते हैं। रीसेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स में हमारे पास यूजुअली नेल्सन का आ जाता है। नेल्सन 2006 में जो उन्होंने दे दिया था, इसकी फिर मॉडिफिकेशन 2016 में भी दूसरी आई हुई है, वो हम आगे देखेंगे। तो फिलहाल नेल्सन का जो है वन ऑफ द मॉडर्न सिस्टम ऑफ फिश क्लासिफिकेशन माना जाता है। इसमें फिशेस को उन्होंने 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये जो फिशेस है इनको दो सुपर क्लासेस में डिवाइड कर दिया, मिक्सिनिमॉर्फी और नेथोस्टोमेटा। मिक्सिनिमॉर्फी में जालिस वाले साइक्लोस्टोम्स वगैरह उनको डाल दिया, और नेथोस्टोमा में जॉड, ठीक है, जिनका जॉ होता है वो वाली फिशेस। उसको फर्दर फिर 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। प्लेकोडर्मी हो गई जिसमें एक्सटिंक्ट फिशेस है, कॉन्ड्रिक्थीज हो गए कार्टिलेजिनस फिशेस, एक्टिनोप्टेर्गी, सार्कप्टर्जी हो गए मॉडर्न फिशेस, और दूसरा एक एक्सटिंक्ट फिशेस का क्लास डाल दिया है जिसको एकेंथोडी कहते हैं। यहाँ पे एक चेंज जो है वो आप नोटिस करेंगे कि ऑलरेडी हमारे पास कार्टिलेजिनस फिशेस यानी कॉन्ड्रिक्थीज थे और ऑस्टेक्थीज जिनको आप बोनी फिशेस कहते हो। तो नेल्सन ने क्या कर दिया, ऑस्टेक्थीज के बदले डायरेक्टली 2 क्लासेस डाल दिए, एक्टिनोप्टेर्गी और सार्कोप्टेर्जी। कॉन्ड्रिक्थीज में उन्होंने फर्दर 2 सब क्लासेस बना दिए, इलास्मोब्रैंकी और होलोस्फेली, जो कि ऑलरेडी चल रहा था। शार्क्स, रेज वगैरह वो सारे उनके ऑर्डर्स, और होलोस्फेली में काइमेरा वगैरह आ गया। एक्टिनोप्टेर्गी यानी मॉडर्न फिशेस जो है उनको फर्दर क्लासिफाई कर दिया इनटू 3 सब क्लासेस, क्लैडिस्टिया, कॉन्ड्रोस्टी और नियोप्टेर्जी। नियोप्टेर्जी में नई मॉडर्न फिशेस आ जाती है, उसके सारे ऑर्डर्स उनमें आ जाते हैं। और रही बात सार्कोप्टेर्जी या जिनको हम कहते हैं लोव फिन्ड फिशेस, उसमें 2 सब क्लासेस बना दिए, सीलोकैंथीमॉर्फा और डिप्नोटेट्रिबोडोमॉर्फा। ठीक है, पहले वाले में आपके आ जाते हैं वही लैटिमेरिया वगैरह, और दूसरे में आ जाते हैं लंग फिशेस। तो ये था नेल्सन का।